प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की पहली इकाई काव्यांश में संकलित दूसरे कवि मैथिली शरण गुप्त के काव्यांश का हम अध्ययन करेंगे। काव्यांश के अध्ययन से पूर्व हम मैथिली शरण गुप्त के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तित्व कृतित्व को पढ़ने से हमें उनके काव्यांश का अंदाज़ा लग जाएगा कि उन्होंने किस प्रकार का काव्य लिखा है। तो आइए सबसे पहले उनका व्यक्तित्व और कृतित्व पढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर देखें मैथिली शरण गुप्त के व्यक्तित्व और कृतित्व। यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मैथिली शरण गुप्त का व्यक्तित्व और कृतित्व। गुप्त जी का जो जन्म है 1886 ईस्वी में है और मृत्यु है 1964 ईस्वी में। ये राष्ट्रकवि के विशेषण से सम्मानित हैं। इनका जो जन्म है चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये द्वितीय युग के लोकप्रिय प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं और खड़ी बोली की कविता को सरसता के अनुरूप ढालने का काम द्वितीय युग में गुप्त जी ने ही सबसे ज़्यादा किया। इनकी जो रचनाएं हैं सरस्वती में छपा करती थी। सरस्वती एक पत्रिका है जो द्वितीय जी निकालते थे। हिंदी जगत का ध्यान इनकी एक रचना है भारत भारती। सर्वप्रथम उस रचना ने हिंदी जगत का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। हालांकि भारत भारती की कविताएं कमज़ोर हैं, लेकिन उसमें जाति, देश और मातृभूमि और के जो गौरव की जो बात है उससे भारत भारती राष्ट्रीय कवि के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। गुप्त जी के काव्य में भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति पूज्य भाव दिखाया गया है और ये नए परिवर्तन के प्रति जो तीव्र आग्रह उत्साह है वो भी दिखाई देता है। इनकी जो काव्य है उसमें द्वितीय युगीन जो विशेषताएं थीं, आदर्शवादी नैतिकता, पवित्रता, पौराणिक आख्यानों की तर्कसंगत व्याख्या और समसामयिक राष्ट्रीय हलचलों की छाया, ये छायावाद की विशेषताएं इनके काव्य में दिखाई देती हैं। इनकी जो रचनाएं हैं भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धिराज, विष्णुप्रिया, ये प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। इसके अलावा तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनद, ये इन्होंने 3 नाटक लिखे हैं। इसके अलावा प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और व्रत संहार, ये इनके अनुदित काव्य हैं। अनुदित काव्य कहते हैं अन्य भाषाओं के काव्यों का हिंदी में खड़ी बोली में अनुवाद करना। इनकी जो लोकप्रियता है गुप्त जी की वो भारत भारती की कविताओं के कारण है। एक इनका दूसरा जो काव्य ग्रंथ है साकेत, उस साकेत ने इनको कीर्ति के शिखर पर पहुंचाया। उससे इसकी गुप्त जी की हिंदी जगत में बहुत ही ज़्यादा पहचान बन गई। साकेत की जो कथा है वो राम कथा पर आधारित है। राम कथा में भी जो उर्मिला के चरित्र को इन्होंने प्रथम बार त्यागमयी नारी के रूप में चित्रित किया है। उर्मिला आप जानते होंगे, उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है। लक्ष्मण अपने भाई राम के साथ वनवास चले जाते हैं। उर्मिला अकेली रहती हैं तो वो प्रियतम के विरह में अपने जीवन को कैसे जीती हैं, कैसे देखती हैं, इसलिए गुप्त जी ने त्यागमयी नारी का चरित्र उर्मिला के अंदर दिखाया है। इसके अलावा जो यशोदा और विष्णुप्रिया जो काव्य हैं गुप्त जी के, उनमें भी गुप्त जी ने नारी पात्रों के चरित्रों का, जो उपेक्षित नारी पात्र हैं उनके चरित्रों को गरिमा प्रदान की है। ये द्वितीय जी का कृतित्व था। हम यदि कुछ विशेषताएं देखें तो शुरू की जो रचनाएं थीं इनकी, जो भारत भारती जो रचना है वहाँ तक की जो कविताएं हैं उनमें हमें इतिवृत्तात्मक और गद्यात्मक शुष्कता दिखाई देती है। ऐसे लगता है काव्य कम और गद्य ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे साकेत तक पहुँचे तो इनके काव्य में सरसता और भाव प्रवणता बहुत ही उच्च कोटि का हो गया। इन पर बंगला भाषा का भी प्रभाव पड़ा है, छायावादी चेतना का भी प्रभाव है। छायावादी चेतना की वजह से ही कोमलकांत पदावली में इन्होंने भावपूर्ण रचनाएं लिखी हैं।
खंड काव्यों तथा महाकाव्यों की रचना के साथ गुप्त जी ने लाक्षणिक और उक्ति वैचित्र्य से परिपूर्ण भावशील गीतों की रचना की है। यहाँ उक्ति वैचित्र्यता और लाक्षणिकता दिखाई देती है। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के उपासक माने जाते हैं। इनका जो काव्य है वो भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वों का सरस भाष्य करता है। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रखरतम कवियों में गिने जाते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे हैं, अर्थात राज्यसभा के ये सांसद रहे हैं। तो ये था इनका व्यक्तित्व और कृतित्व। अब देखते हैं इनका चयनित जो काव्यांश है उसको पढ़ते हैं। आइए स्क्रीन पर देखें। यहाँ आप देख रहे हैं मैथिली शरण गुप्त का जो साकेत जो काव्य ग्रंथ है उसके नवम सर्ग से कुछ छंद आपके लिए गए हैं, जिसमें पहला छंद देखें। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी, सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय बिसिक अनी, ठंडी होगी देहना मेरी रहे दृगम्भ सनी, तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी, आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्ट जनी, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी, अरि वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खिंची तनी, मनसा मानिक मुझे मिला है तुझमें उपल खनी, तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी। देखिए यहाँ पर ब्रह की साक्षात मूर्ति उर्मिला पति के वियोग में, पति के विरह में अकेले हैं, पति वनवास में है। तो अपने जीवन को उर्मिला कैसे देखती हैं, वो वेदना को संबोधित करती हैं। वेदना क्या है? वेदना का मतलब है पीड़ा, वेदना का मतलब है दुख, वेदना का मतलब है कष्ट। कष्ट, वेदना और पीड़ा किसी को भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन यहाँ ब्रह की साक्षात मूर्ति उर्मिला को वेदना भी अच्छी लगती है। इसलिए वो वेदना से कहती है, वेदना तू भी भली बनी, हे वेदना तू भी अच्छी बनी। अर्थात तेरा जो निर्माण है, तेरा जो जन्म है वो अच्छे के लिए ही हुआ है। क्यों ऐसा क्यों कहती है? वेदना में भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म और अदृश्य सुख छिपा होता है। कष्ट के बाद, दुख के बाद सुख की अनुभूति अलग ही होती है। तो यहाँ पर उर्मिला वेदना से कहती है कि हे वेदना तू भी भली बनी, तेरा जन्म, तेरा निर्माण भी अच्छे के लिए ही हुआ है, अच्छी बनी वेदना तू भी। क्यों? पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, कि वेदना में भी मैंने अपनी घनी यानी बहुत ज़्यादा चाह यानी इच्छा मनोकामना है, आज तुझमें ही अर्थात तेरे अंदर ही यानी तेरी वजह से ही मुझे अपनी चाहतों का, मुझे अपनी इच्छाओं का, अपनी कामनाओं का ज्ञान हुआ है, आभास हुआ है। अर्थात तेरे अंदर ही मैंने अपनी बहुत सारी इच्छाएं पाई हैं। कैसे? नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी। उर्मिला क्या विशेषण देती है वेदना को? वेदना से कहती है तू मेरे लिए तो क्या है? हीर यानी हीरा, कनी यानी कण। हीरे का वो कण है। हीरा क्या कहे? चमकदार रत्न होता है जो अपना प्रकाश फैलाता है, जहाँ होता है वहीं अलग ही प्रकाशित होता है। तो वेदना में भी क्या है? व्यक्ति के मन में एक नई किरण, किसकी? आशा की एक नई किरण जगती है। सुख में नहीं होता, वो दुख में ही होता है, वेदना में ही होता है। तो इसलिए वेदना को एक नया विशेषण देती, वेदना को विशेषण देते हुए क्या कहती है उर्मिला के, हे वेदना तू तो मेरे लिए हीरे के कण है, हीरे का कण की तरह है। तेरी वजह से ही मेरे अंदर एक नई ज्योति, एक नया प्रकाश, एक नई सोच, एक नया ज्ञान जागृत हुआ है। और तेरी वजह से ही सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय बिसिक अनी। देखिए यहाँ के ओ प्रिय, प्रिय कहती है, जबकि वेदना किसी को प्रिय नहीं लगती। लेकिन यहाँ ब्रह की साक्षात मूर्ति उर्मिला को वेदना भी प्रिय लगती है, इसलिए कहती है ओ प्रिय बिसिक अनी। बिसिक कहते हैं बाण को, अनी यानी बाण की नोक, बिसिक अनी यानी बाण की नोक। बाण की नोक नुकीली होती है, चुभती है, दर्द पैदा करती है, वेदना पैदा करती है। तो यहाँ क्या विशेषण दिया है वेदना को कि तू प्रिय मेरे लिए तो
बाण की नोक की तरह है। सालना यानी कष्ट पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, हृदय में यानी मन में, चित्त में। जैसे कोई बाण शरीर के अंदर लग करके चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है, वैसे ही जब वेदना हृदय में लगती है तो वो क्या करती है? सजग रहूं मैं इससे सजग रहती हूँ। अर्थात सजग रहने का क्या मतलब है? क्योंकि जब वेदना होगी प्रियतम की याद आएगी, ध्यान प्रियतम में केंद्रित रहेगा, तो इसलिए मैं क्या है? सजग रहती हूँ। जब तू मेरे हृदय में बाण की नोक की तरह चुभती है, इसलिए तू तो बड़ी ही प्रिय है मुझे, तेरी वजह से ही मुझे प्रियतम हमेशा याद रहते हैं। ठंडी होगी देह न मेरी रहे दृगम्ब सनी। और क्या कहती है रुमला? देखिए, द्रग अम्बु, द्रग और अम्बु, अम्बु यानी जल, द्रग यानी नेत्र, सनी यानी लिप्त होना। हालांकि ब्रह की अवस्था में उर्मिला के नेत्रों से लगातार आंसू बहते रहते हैं, इसलिए वो कहती है चाहे मेरी आंखों से निरंतर प्रियतम के विरह में आंसू बहते रहते हो, लेकिन फिर भी ठंडी होगी देह न मेरी, लेकिन उन आंसुओं से भीग करके मेरा जो शरीर है, मेरी जो देह है, वो ठंडी नहीं पड़ेगी। ठंडी पड़ने का दूसरा अर्थ मर जाना भी होता है। अर्थात ये कहती है मैं मरूंगी नहीं, ये मेरी जो देह है भले ही आंसू बहते रहे लेकिन ये ठंडी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मणि। हे वेदना, तू मेरी तपन मणि है। तपन मणि जिसमें ताप हो, ऐसी मणि, अर्थात सूर्यकांत मणि। तू मेरी तो सूर्यकांत मणि है। सूर्यकांत मणि में ताप होता है और ताप गीलेपन को सुखा देता है। तो यहाँ पर उर्मिला कहती है तू ही उसे उष्ण रखेगी। किसको? मेरी देह को। ठंडी नहीं पड़ने देगी। मुझे पता है चाहे निरंतर मेरी आंखों से आंसू बहते रहते हो, उससे मेरा शरीर भीग रहा हो, लेकिन वो ठंडा नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेदना उसे उष्ण रखेगी, गर्म रखेगी। क्योंकि वेदना बार बार कष्ट पहुंचा करके, पीड़ा पहुंचा करके कैसी रखेगी? उसको, उसके अंदर एक गर्माहट महसूस करेगी, उन संबंधों की बार बार याद दिलाएगी। आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्ट जनी। देखिए, संबोधित करती है आ, हे वेदना तू आ। तू कौन है? अभाव की एक आत्मजे। आत्मजे कहते पुत्री, अभाव की तू पुत्री है। आत्मज कहते पिता। वेदना का जन्म किससे होता है? अभाव में। अभाव भी किसका? प्रियतम का। प्रियतम के अभाव में ही पीड़ा हुई है। पीड़ा का जन्म कहां से हुआ है? तो अभाव कौन हुआ? अभाव वेदना का पिता। और अदृष्ट जनी, जनी यानी जन्म देने वाली। अदृष्टि, अदृष्टि यानी जो दिखाई ना दे। कौन दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ? प्रियतम। प्रियतम के दर्शन नहीं हो रहे हैं, इसलिए अदृष्टि क्या हुई? वेदना की माता। तो वेदना कौन है? वेदना अभाव और अदृष्टि की पुत्री है। तो क्या कहती है? अभाव की एक आत्मजे, तू अभाव की पुत्री है, तेरे पिता अभाव हैं, अभाव में ही तू उत्पन्न होती है, और तुझे जन्म देने वाली क्या है? अदृष्टि, अदर्शन, प्रियतम के दर्शन ना होना, वो तेरी माता है, तू उनकी पुत्री है। इसलिए आ, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी। देखिए, उपमोचित स्तनी में 3 शब्द है, उपमा, उचित और स्तन। तेरी ही छाती है सचमुच। उर्मिला वेदना से कहती है कि हे वेदना, कि सचमुच ही तेरी छाती को किसकी उपमा दे जानी चाहिए? स्तनों की। उपमा उचित स्तनी। तेरी छाती को सचमुच ही स्तनों की उचित उपमा दी जानी चाहिए। कैसे? देखिए, जब बच्चा भूखा होता है, रोता है, बिलखता है, कष्ट में होता है, तो अपने माँ के सीने से लग के, अपने माँ के स्तनों से दूध पी करके उसको आनंद की अनुभूति होती है। वैसे ही उर्मिला कहती है कि ऐसे ही वेदना को मैं अपने से सीने से लगा करके आनंद की अनुभूति करती हूँ। इसलिए हे वेदना, तेरी छाती को सचमुच ही स्तनों की उपमा देना उचित है। अरे वियोग समाधि। और देखिए क्या विशेषण देती है। तो वियोग की समाधि है। वियोग की समाधि में क्या होता है? जो आदमी समाधि लगता है उस पर ध्यान एकाग्रचित हो जाता है, एक ही जगह ध्यान लगा रहता है। तो वियोग की समाधि में क्या है? कहाँ ध्यान लगा रहता है? प्रियतम का। प्रियतम का एकाग्रचित ध्यान रहता है। और क्या कहती है? अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी। तू तो वियोग की समाधि है, तू बड़ी ही अनोखी है, अनुपम है, तू क्या ठीक ठनी। तेरा ठाट बाट भी बहुत अच्छे हैं वेदना। क्योंकि अपने को, प्रिय को, जगती को देखूं खिंची तनी की। हे वेदना, तेरे कारण ही मैं अपने आप को, अपने प्रियतम को और इस जगत को कैसी देखती हूँ? खिंची तनी। खिंची तनी का मतलब अलग अलग। वेदना में ही व्यक्ति को ये अपने का, पराये का, प्रिय का, अप्रिय का, अच्छे का, बुरे का, संसार का सब ज्ञान हो जाता है।
दुख जो है, जो पीड़ा जो है, जो कष्ट है, वो सब कुछ सिखा देती है। इसलिए कहती है कि इसमें मुझे सब कुछ अलग अलग दिखाई देता है। मैं वेदना तेरे कारण ही मैं अपने आप को, प्रियतम को, जगत को कुछ खिंचा तना कुछ अलग अलग रूपों में देखती हूँ। और तेरी वजह से ही मनसा मानिक मुझे मिला है तुझमें उपल खनी। उपल कहते हैं रत्न, पत्थर, खनी यानी खान। पत्थरों की खान में है वेदना, पत्थरों की खान में मुझे मन जैसा माणिक मिला है। माणिक यानी रत्न। माणिक, माणिक एक रत्न होता है। मुझे पत्थरों की खान में, रत्नों की खान में मन के जैसा माणिक मिला है। मन के जैसा माणिक का मतलब है वेदना में मन निखरता है, वेदना में मन मजबूत होता है, वेदना में चित्त में शुद्धता आती है। इसलिए कहते हैं कि वेदना तेरे कारण ही मुझे रत्नों की खान में, पत्थरों की खान में मन जैसा माणिक मिला है। और अब ये वेदना में तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी, तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी। सजनी, सहेली, सखी, हे सखी, अब मैं तुझे ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। अर्थात तुझे जब ही छोड़ूंगी जब पाऊं प्राण धनी, जब मेरे प्राण धनी यानी प्रियतम, जब मेरे प्रियतम मुझे मिल जाएंगे तभी वेदना मैं तुझे छोड़ूंगी। यानी वेदना मेरी तभी खत्म होगी जब मेरे प्रियतम मुझे मिल जाएंगे। यहाँ पर देखें हम बहुत ही, एक तो जो वेदना का जो कठोर रूप होता है, उस कठोर रूप का चित्रण नहीं किया है, वेदना के कोमल रूप का यहाँ चित्रण किया है कि वेदना भी कितनी कोमल होती है, कितनी हितकारी होती है, कितनी भला करने वाली होती है। ये सब सोच पर निर्भर करता है। हम वेदना से और दुख से बड़े पीड़ित होते हैं, कष्ट से बड़े पीड़ित होते हैं, लेकिन यहाँ बड़ा कोमल पक्ष है। दूसरा क्या है कि इसमें मानवीकरण अलंकार है। वेदना एक भाव है, लेकिन यहाँ पर उसको ऐसे मानवीय क्रियाओं करते दिखाया है, जैसे कोई मानव तू क्या क्या करती है, क्या क्या नहीं करती, ये उर्मिला कहती है। तो ये आज पहला छंद है, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। आज इतना ही।